को देख करके, करुणा पुकार सुन करके भगवान अदृश्य हुए थे, वापस आ जाते हैं। ये दृश्य देख करके देवता आदि भी आज गोकुल को धन्य कह रहे हैं, गोकुल की कन्याओं को धन्य कहते हैं। जब कृष्ण वापस आए, मानो गोपिकाओं को सर्वस्व प्राप्त हो गया। धन्या गोकुल कन्या वयमिहं मन्यामहे जगति। गोकुल की वह सुंदरी कन्याएं धन्य हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने सारे शुद्ध को खो दिया, अंतोगत्वः भगवान को प्राप्त करके ही माना। धन्या गोकुल कन्या वयमिहं मन्यामहे जगति। यासां नयन सरोज अंजन भूतो निरंजनो वसति। अरे वो वृंदावन की कन्याएं धन्य है, भगवान को इस प्रकार प्रेम करती थी, स्नेह करती थी, मानो अपने आंखों में काजल की भांति भगवान को आंखों के पलकों पर बिठा रखा हो। आज सब देवता गण भी इस दृश्य को देख करके आनंदित हो रहे हैं। विरह में व्याकुल गोपिकाओं ने जब भगवान को प्राप्त किया, आनंदित हो उठी, नाचने लगी। भगवान को प्राप्त करके ऐसा प्रतीत होता था जैसे उनको अब किसी वस्तु की आवश्यकता ना हो। भगवान ने कहा, गोपिकाओं, मैं निरंतर तुम सबके हृदय में वास करता हूं। मैं देखना चाहता था कि तुम सबका जो प्रेम है ये कैसा है, इसलिए मैं परीक्षा ले रहा था। गोपिकाओं ने कहा, प्रभु मेरे श्याम सुंदर, अब ऐसी परीक्षा मत लेना। अनेकानेक प्रकार से भगवान गोपिकाओं को समझाते हैं। आज गोपिकाएं सब भगवान के मुखमंडल का दर्शन करते हुए, भगवान के लीलाओं को याद करते हुए अपने आप को धन्य मान रही हैं। होता क्या है भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर गोपिकाओं को आनंदित करते हुए भगवान ने कहा गोपिकाओं से कि अब सब अपने अपने घर को जाओ। इसी प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान ने कार्तिक मास की पूर्णिमा में भी रास रचाया। कार्तिकी पूर्णिमायां तो कृत्वा वैरासमंडलम। जब कार्तिक का पूर्णिमा आया, भगवान ने विचार किया कि वह ऐसा पूर्णिमा
ऐसा चांदनी रात फिर नहीं आएगी। भगवान के मन में जो इच्छा जगी, ठीक उसी भांति गोपिकाओं को आनंदित करने के लिए गोपीनाम शतकम कृत्वा गोपाणाम शतकम तथा। आज भगवान ने विचार किया और पूर्णिमासी की रात भगवान पुनः गोपिकाओं को आनंदित करते हैं। समस्त गोपी पहुंच करके भगवान के मूर्ति सूरत को देख करके धन्य मान रही हैं। हे राधे बिखभान भूप तनये, हे पूर्ण चंदानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे, वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे च शुभगे, हे सर्वयुथेश्वरी, आगत्स्य त्वरितं त्वमत्र विपणे मादीन मानादाय। पुनः जब गोपीजन राधिका पहुंचती हैं, श्री कृष्ण ने कहा, हे राजा बिरखभान नंदिनी, हे सुंदरी कन्या, तुम सुंदरता में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हो। वृंदावन की जितनी गोपियां हैं वह सब तुम्हें अपनी स्वामिनी मानती हैं। हे सौभाग्यशालिनी, यूथ यूथेश्वरी, मेरी प्राण परायणी। भगवान ने स्वयं राधा को अपना प्राण कहा है। आज राधा ने जब सुना, आनंदित हो जाती है राधा। भगवान के मुखारविंद से प्राण के विषय में सुनकर के अपने आप को आनंदित हो रही है। उधर गोपिकाओं ने कहा, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन्हा, तीन लोक तारण तरण, सो तेरे आधीन। हे राधिका, तू बहुत बड़ी भाग्यशाली है। तीनों लोकों के जो स्वामी हैं वो तुम्हें प्राण कह रहे हैं। राधा आज ऐसा शब्द सुनकर के आनंदित हो रही है। अंत में भगवान ने अनेकों प्रकार से गोपिकाओं को आनंदित करके पूर्णवासी की पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को समस्त गोपिकाओं को आनंद करते हुए पुनः भगवान ने समस्त गोपिकाओं को वापस किया। इस प्रकार भगवान
रास के बाद महारास का आयोजन करते हैं और महारास में समस्त गोपिकाओं को पुनः सम्मिलित करना चाहते हैं। भगवान ने रास किया, रास के बाद महारास किया। जब भगवान को मथुरा जाना हुआ उससे पहले उन्होंने विचार किया कि अगर गोपिकाओं को मैं प्रसन्न नहीं कर सका तो मुझे आगे चल करके मथुरा जाना है और ये गोपिकाएं अगर हमारे सूरत मूरत को देख करके प्रसन्न नहीं होंगी, लालसा बनी रहेगी तो मुझे जाने नहीं देंगी। उन्होंने महारास का आयोजन किया और महारास में समस्त गोपिकाओं को आनंदित किया। रसोत्सवा संवृतो गोपी मंडल मंडिताः योगेश्वरेण कृष्णन तासां मध्ये और उस महारास में गोपिकाओं को ऐसा प्रतीत होने लगा कि प्रत्येक गोपियों को लगता था कि कृष्ण मेरे साथ है। पहले जो रास हुआ उसमें कृष्ण अकेले थे, लेकिन इस महारास में प्रत्येक गोपिकाओं को लग रहा था कि आज कन्हैया श्याम सुंदर राधा के साथ नहीं है, मेरे साथ है। भगवान सबको आनंदित कर रहे थे। रास प्रारंभ हुआ, वही क्रिया फिर प्रारंभ होती है। रास होते होते भगवान मध्य रास से अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान क्रीड़ा करने में, खेलने में बहुत चतुर थे। जैसे देखते थे कि गोपिकाएं अब मुझे छोड़ के रह नहीं पाएंगे, तुरंत अदृश्य हो जाते थे। गोपिकाओं का करुणा देख करके पुनः वापस आते थे, उनको आनंद प्रदान करने लगते थे। कृष्ण क्रीडतुं वेक्ष मुमोह खेचर स्त्रियाः कामार्दिता सशंकाश्च सागरो विस्मितो भवत। भगवान श्री कृष्ण की यह रासलीला देखकर स्वर्ग के देवता भी मिलन की कामना करने लगे। यहां तक कि शंकर भी उस रास को जब देखे, उनके मन में भी, जो त्यागी पुरुष थे, योग करने में शंकर जैसा कोई त्यागी देवता नहीं था, लेकिन भगवान का उस रास का दर्शन करने के बाद शंकर के मन में भी इच्छा जग जाती है भगवान श्याम सुंदर के साथ रास खेलने का। यहां तक कि ब्रह्मा, ऋषि, मुनि, गंधर्व, अप्सराएं आज सबके सब उस रास में सम्मिलित होना चाहते हैं। भगवान शंकर आज एक ग्वालिन का रूप लेते हैं और कैलाश पर्वत से निकल पड़ते हैं। होता क्या है बंधुओं, आइए भजन के माध्यम से आनंद लीजिए। कि एक बार बोले भंडारी, एक बार भोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी गोकुल में आ गए हैं।
गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए। एक बार भोले भंडारी पंचव्रत के वाले गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए। पार्वती से बोले बकर मैं भी चलूंगा तेरे संग में। पार्वती से बोले बकर मैं भी चलूंगा तेरे संग में। ओ राधा सब श्याम राधे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में राधा संग श्याम राधे मैं नाचूंगा तेरे संग में। पार्वती जी कहती है रात रचेगी ब्रज में भारी रात रचेगी ब्रज में भारी नाच रहे गिरधारी गोकुल में आ गए एक बार भोले भंडारी पंचव्रत की नारी गोकुल में आ गए आ गए। कहती है भोले बाबा से मोहन के सिवा कोई और बताए उस रात में हंसी करेगी तुझसे नारी हंसी करेगी तुझसे नारी मत जाओ पुराने
भोलेनाथ क्या कहते हैं पार्वती मैया से, ओ ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ना ओ ये है सहेली मेरी, ये है सहेली मेरी, ऐसा बताना प्रेतराज को, प्रेतराज को। भोले बाबा कब देते हैं सकते, ओ लगा के कजरा पहन के साड़ी, लगा के कजरा पहन के साड़ी, लगा के कजरा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारे
बोलेश्वर महादेव की जय हो। आज सुखदेव जी कहते हैं राजन, भोलेनाथ ने अपने आप को बहुत छुपने का प्रयास किया, बहुत छिपने का प्रयास किया, लेकिन उनका जो श्रृंगार था कहां छिप सकते थे। उनका जो घूंघट था वो अन्य गोपियों से भिन्न था। उनकी जो चूड़ी थी वो अन्य गोपियों से भिन्न था। आज कृष्ण भगवान के सामने जब पहुंचे गोपी बनकर के, भगवान तुरंत मुस्कुराते हुए पहचान जाते हैं। गोपिकाओं को इशारा किया भगवान ने, ये तुम लोगों के बीच में कोई नई गोपी दिख रही है। अब भगवान शंभु चिंतित हो जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो भेद खुल जाए। मैं तो आया हूं रास का आनंद लेने के लिए और यहां सारा काम बेरास ना हो जाए। भगवान के पास पहुंचे, प्रार्थना करने लगे। अंत में भगवान ने समस्त देवी देवताओं को आनंद देते हुए गोपिकाओं को वहां से विदा किया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार शिवरात्रि का पूजन